हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो डीएसएसबी प्योन के आप लोगों के एग्ज़ाम को हुए काफ़ी महीने हो गए हैं। रिजल्ट आप लोगों का कब आएगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल पर 75 78 इस तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं। तो एक तरीके से वो चीज़ें गलत हैं। तो हम सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पिछले सालों में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पियोन की वैकेंसीज को रिक्रूट कराया था, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराया था, तब क्या सिनेरियो रहा था। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के वैकेंसीज़ को लेकर के। तो देखो, 280 वैकेंसीज आप लोगों की लास्ट टाइम आई थी 2021 में, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 2022 के अंदर कंडक्ट कराया गया था, जिसमें यूआर से 111 वैकेंसीज थी, ओबीसी से 76 थी, एससी से 43 थी, एसटी से 22 वैकेंसीज थी और ईडब्ल्यूएस में 28 वैकेंसीज थी। ठीक है। बात करें एग्ज़ाम, जो आप लोगों का जो ये एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस था वो सेम ही था। इंटरव्यू भी इसके अंदर कंडक्ट करा जाता था और 115 में से ही आप लोगों की कट ऑफ लगाई जाती थी। और उस टाइम पे भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था और इस साइड इस बार तो तगड़ा नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के 2 सेशन में आप लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, इस बार मल्टीपल सेशन से। क्लियर। बात करें, देखो उस टाइम पे ये मतलब थोड़ा एस्टिमेट लगा के आप लोग चलिएगा, थोड़ा राउंड ऑफ में ही कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिल रही है ना। क्योंकि और एक चीज़ और कि जो जब आप लोगों की 280 वैकेंसीज थी ना, उस टाइम पर अटेंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 98,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर। तो उसके बेसिस पर जो यूआर की जो कट ऑफ थी, ये मैं आप लोगों को रिटर्न एग्जामिनेशन बता रहा हूँ कि जिसके रिटर्न में 92 से ऊपर नंबर थे और इंटरव्यू में भी उसके ठीक ठाक नंबर थे, तो उसने कट ऑफ क्लियर कर दी थी। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिसके रिटर्न में नॉर्मलाइज नंबर 92 थे जनरल कैटेगरी से, वो सेलेक्ट हुआ था बंदा। ओबीसी से 86 थे, एससी से 85 थे, एसटी थे 82, ईडब्ल्यूएस से बात करें 87। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा रफ आइडिया है, क्योंकि पीडीएफ बहुत ज़्यादा बड़ी थी और मैंने थोड़ा बहुत इसमें एनालिस करके आप लोगों के लिए ये कट ऑफ बताई है। तो इसमें कट ऑफ आप लोगों के 91 भी हो सकती है जनरल कैटेगरी से, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि इसी के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है। एक तो ये हो गया आप लोगों का। बात करते हैं आप लोगों की कट ऑफ के बारे में। तो देखो, इस बार आप लोगों के कैंडिडेट्स हैं 24,000 जो अपियर हुए थे पियून के एग्ज़ाम में, और वैकेंसीज़ कम हैं, 102 तो टोटल वैकेंसीज़ हैं। उसमें कुछ वैकेंसीज़ आप लोगों के अलग पोस्ट के लिए भी हैं, है ना। तो 90s की लाइन में आप लोगों का पियोन की वैकेंसीज़ हैं। तो उन पियोन की वैकेंसीज़ के आधार पर और इन कैंडिडेट्स अपियर के आधार पर कुछ इस प्रकार से आप लोगों के रिटर्न के नंबर अगर हैं, ये आप लोगों के रॉ स्कोर है, ना कि नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है। तो अगर किसी के इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं, जिसमें यूआर के 87 हो गया। ओबीसी 82 इसलिए है क्योंकि ओबीसी की एक तो वैकेंसीज भी ठीक ठाक है और बाकी ओबीसी जो है दिल्ली वाले ही ओबीसी कंसिडर करे जाते हैं, तो उस हिसाब से। एससी 78, एसटी 76 एंड ईडब्ल्यूएस 83, अगर इसके आसपास आप लोगों के मार्क्स हैं तो आप लोग फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। ये मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन की बातें बता रहा हूँ। अगर आप लोगों के इसके आसपास रो मार्क्स हैं और इसमें नॉर्मलाइज आप लोग मान के चलिए ऑन एन एवरेज 5 नंबर तो मिल ही जाएगा, तो आप लोग फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों के इंटरव्यू में एवरेज अगर 8 से 10 नंबर भी आ गई तो आप लोग फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में, एनालिसिस करने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, तो उस मेहनत की कदर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। और हाँ जी, हाँ जी, रिजल्ट तो मैं बताना भूल ही गया। देखो, रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों का दास ग्रेड 4 का आएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों का पियोन का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है। तो आप लोग मान के चलिए कि मार्च एंड या अप्रैल के आसपास ही आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। उससे पहले कोई उम्मीदें नहीं है। हालांकि कोर्ट की वैकेंसीज है तो डीएसएसपी उन पर ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो मे बी आप लोगों को मार्च में देखने को मिल जाए, मार्च के मिड तक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम ही रहेंगे। ठीक है। क्योंकि ये भी पिछली जो कोर्ट की वैकेंसीज, मतलब अभी जो कोर्ट अटेंडेंट की आई हैं, उनके भी प्रोसेस का कुछ पता नहीं है, ना ही कुछ ऐसा शेड्यूल उनका कुछ सामने आया है कि डीएसएसपी उसको एग्ज़ाम को थोड़ा प्रायोरिटी में लेके चलेगा। ठीक है। अभी जो फुल ऑन जो चल रहा है डीएसएसपी का, वो टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के चल रहा है, और जैसे कि आप सभी लोग ये देखते भी हैं, पीजीटी टीजीटी के इनके रिजल्ट आते ही रहते हैं। ठीक है। तो मार्च एंड या अप्रैल के आसपास ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।